चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग को चांदनी रात में एक क्लॉक टावर को दिखाया जाता है और फिर उसी टावर के अंदर से कोई हंसता हुआ बोल रहा होता है, हे इसको अच्छे से पकड़ो तुम एम सोल। और मैं तो बस अभी यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, उसी वजह से यहाँ पे बेहोश होने का हिम्मत मत करना तुम। इंटरेस्टिंग जो सिमुलेशन है वो तो और एक है, और अब तो टोटल 461 सेकेंड्स हो गए हैं। तो फिर देखने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और लास्ट कर रहा है वो पिछले टाइम से, और ये देख के किस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट आए जा रहा है। तो फिर एक जो टैलेंटेड एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट होता है वो तो सही में बहुत ही ज्यादा अलग होता है। और फिर हम देखते हैं जितने भी लोग होते हैं मिलके एक लड़के के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और फिर दूसरा बोल रहा होता है तो फिर ठीक है कि इसके अंदर हम लोग इसकी मेमोरी को बाहर निकालने का सीरम डाले इसके अंदर। और फिर उसका जो लड़का होता है वो बोल रहा होता है ये जो मैजिक टावर है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो भी इस एम्पायर के अंदर, लेकिन मैं तो अब धीरे धीरे यहाँ पे मर रहा हूँ। तो फिर क्यों मुझ जैसा कोई जिसको सभी लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर सबसे ज्यादा दिमाग है और मेरे पास तो गिफ्टेड माइंड है, लेकिन अभी मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। आज ना बोलते वो जो लोग होते हैं वहाँ पे उसके माइंड को बाहर निकालने के लिए वो जो सीरम होता है उसके दिमाग में डाल देते हैं, जिससे वो जो लड़का जो कि हमारा एमसी होता है वहाँ पे दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। और फिर वो बोला होता है रुक जाओ मैं भीख मांगता हूँ तुम लोगों से, रुक जाओ। लेकिन वैसे उनको उनका लीडर बोल रहा होता है हाँ कितना ज्यादा ही हल्ला कर रहा है ये तो, लेकिन एक बार जब ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा तब तुम लोग आके मेरे को बता देना। अब वो सुनकर साथी बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया मैजिक टावर के मास्टर। लेकिन उतने में हमारा एमसी दोबारा से बोल रहा होता है मैं ही क्यों उस मैजिक टावर के अंदर यहाँ पे धीरे धीरे मर रहा हूँ, जबकि मैं तो कब से सपना देखा था वो भी इसके अंदर आने का। लेकिन न बोलते बोलते वो जो दूसरा लड़का होता है उसके बालों को पकड़ के बोल रहा होता है तुम एम सोल यहाँ पे बेहोश मत हो जाना तुम। तो फिर मेरे को अभी ये बताओ तुमको कैसा महसूस हो रहा है वेल्डन, और भले तुम्हारे पास जीरो टैलेंट है वो भी एक मेज होने के लिए, लेकिन तुम तो बस यहाँ पे इतना ज्यादा एक्ट इसलिए करते हो क्योंकि लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, वो बस थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट होने के लिए हम लोगों से। तो फिर उस वजह से तुम्हारा जो लाइफ फोर्स और साथ में तुम्हारा जो नॉलेज है उसका हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी सीक्रेट लैब के अंदर। तो फिर चलो तुम पहले जितना ज्यादा स्मार्ट यहाँ पे एक्ट करा करते थे वैसा भी एक्ट करके दिखाओ, कम ऑन बोलो तो सही जिस तरीके से तुम पहले बात करते थे स्मार्ट बन के हम लोगों से। लेकिन वेल मैं तो अभी गैस कर रहा हूँ कि तुम अपने अभी के हालात के साथ यहाँ पे तो बेहोश भी नहीं हो सकते हो। लेकिन अब बोलते बोलते हम देखते वर्डन होता है उसका आग धीरे वहाँ पे बंद होने लग जाता है, और वो देख के वो पिलो वाला बोल रहा होता है क्या तुम मेरे को सुन रहे हो और तुम अभी कहाँ पे देख रहे हो। हाँ अरे ये क्या ये जो एक्सपेरिमेंटल एंड्स है यहाँ पे ये सब तो खुला घूम रहे हैं, तुम लोग इनको अच्छे से मैनेज करो, क्या तुम लोग ज्यादा सब इन चीजों को संभाल नहीं पा रहे हो क्या। अब वो सुनकर तो साथी बोल रहा होता सॉरी माफ करना वेलर। अब वो सुनकर जो वेलर होता है उन लोग को वहाँ पे गाली देने लग जाता है। अब वो दोस्त से बोल रहा होता अगर मैं देखूँ ये जो एमसोल ये भी बिल्कुल किसी इंसेक्ट की तरह है और इसके बॉडी के अंदर तो थोड़ा सा भी मैजिक पावर नहीं है, वो भी यहाँ पे एक सिंगल चेन को तोड़ने के लिए। तो फिर उसी वजह से ये तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है। लेकिन वेल ये तो बहुत ही अच्छा बात है हम लोगों के लिए, और वैसे इसका तो शुक्रिया क्योंकि इसके वजह से हम लोगों के हाथों में एक ऐसे रैंक का एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट हाथ लग गया है, और इसने जिस दोस्त के साथ इस मैजिक टावर के अंदर एंटर करा था उसको हम लोगों ने स्पॉन्सर कर दिया वो भी बाहर जाके पढ़ने के लिए। ये तो बहुत ज्यादा खराब बात है ऐसे दोस्तों का अपने साथ होना। लेकिन वही सब सुन के जो वेलन होता है वो सोच रहा होता है क्यों किस वजह से। अरे हाँ अब मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, अभी ये सब यहाँ पे क्यों हो रहा है। लेकिन उसको ऐसे बड़बड़ाता हो देख वो लोग भी बोल रहे होते हैं तुम वहाँ पे क्या बोले जा रहे हो तब से। हाँ लेकिन इतना सुनते ही जो वेडन होता है वो गुस्से के मैं चिल्लाता बोला होता है शांत हो जाओ तुम सभी, तुम फमकर्स कहे के, और सब तो बस इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बस कमजोर हूँ। और न बोलते अपने फ्लैशबैक के बारे में बता रहा होता है ये सब कुछ 15 साल पहले स्टार्ट हुआ, मैं ऑर्फनेज में पला बड़ा हूँ क्योंकि मेरे कोई भी पेरेंट्स नहीं थे, और मैं तो बचपन से बस एक इनक्रेडिबल से मेजी बनना चाहता था, और उसी वजह से मैंने मैजिक टावर के अंदर एंटर करा वो भी एक वर्कर के तौर पे, ये सोच के कि मैं यहाँ पे आके मैजिक के बारे में सीख पाऊंगा। लेकिन उन सब के बावजूद भले ही मैंने वहाँ पे कितना भी ज्यादा हार्डवर्क क्यों ना कर लिया मैं कभी भी एक मेज नहीं बन पाया, वो बस इसलिए क्योंकि मेरी जो ग्रोथ लिमिट है वो बस रैंक 1 पे ही है। और जब मैंने मेज कंपेबिलिटी टेस्ट को लिया जब मैं 7 साल का था तब जाके मेरे को ये पता चल गया कि मैं एक मेज नहीं बन सकता हूँ और मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, और वो चीज तो सही में बिल्कुल ही मेरे लिए डेथ सेंटेंस जैसा था क्योंकि मेरा जो बचपन का सपना था वो भी एक मेज बनने का वो दिन खत्म हो गया। लेकिन उन सब के बावजूद भी मैंने आसानी के साथ वहाँ पे गिव अप नहीं करा क्योंकि मेरा जो पुराना सपना था वो भी एक मेज बनने का, उसके लिए मैं छुप छुप के जितने भी स्पेल बुक्स हुआ करते थे मैजिक टावर के अंदर उनको मैं पढ़ा करता था, वो भी लेबर का काम करते हुए टावर के अंदर। और मैंने तो बहुत सारे क्रुस को भी सीखा वो भी उन सारे बुक से जो कि उस टावर के अंदर पाया जाता था।
और भले मेरे पास इतना भी ज्यादा मैजिक पावर नहीं है, लेकिन तब भी मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता था जब भी इंटेलिजेंस का बात आता था। और फिर उसके बाद जैसे जैसे कुछ साल बीत गए, उसके बाद मैं भी एक प्रोफेसर बन गया वही मैजिक टावर के अंदर। वेडन तुम तो जीनियस हो। अरे नहीं नहीं, तुम जीनियस नहीं, तुम तो उससे भी ज्यादा ऊपर पे हो। तो फिर जो एक नॉर्मल रिसर्चर है वो ऐसे चीजों के बारे में कैसे सोच सकता है? तो फिर तो पक्का से ही कुछ है जो कि जो पूरा मैजिक टावर है और जो मैजिक टावर के बुलारे होंगे वो भी एक्नॉलेज करेंगे। और फिर उसी के बाद से मेरे को एक सच के बारे में पता चला जिसके बारे में मैं तब नहीं जानता था कि मैं जो इंटेलिजेंस था वो कोई टैलेंट नहीं था, बल्कि वो तो एक रैलिम था, वो भी जीनियस का। और फिर उसके बाद वेडन बोला होता तुम्हारा शुक्रिया लोचेड, लेकिन मेरे को भी थीसिस को प्रिपेयर करना होगा वही प्रेजेंटेशन से पहले। अब उस उनके लुकर बोल रहा होता है 1 मिनट रुक जाओ। क्या 1 मिनट रुक जाओ? इसका मतलब यह है कि मैं पहला इंसान हूँ जिसको कि तुमने ये दिखाया और इसको तुमने किसी दूसरे को नहीं दिखाया अभी तक। अब वो सुन के वेडन बोला होता है अरे नहीं, तुम तो पहले हो जिसके साथ मैंने इस चीज को शेयर करा है। अब उस उनके लुकर बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। और फिर उसके बाद वेडन दोबारा से बता रहा था जो लुकर है वो तो बस एकमात्र ऐसा रिसर्चर है जिसके साथ मैं बहुत ज्यादा क्लोज हुआ और उसने फाइनली मेरे को एक्नॉलेज करा। तो फिर शायद मैं यहाँ पे मैजिक टावर के अंदर रह पाऊंगा, वो भी बस एक छोटे मोटे लेबर की तरह नहीं बल्कि एक स्कॉलर मैजिक की तरह भी। और ऐसा ही कुछ मैंने सोचा था तब, जब तक उसने मेरे थीसिस को खुद से प्रेजेंट नहीं कर दिया। और तब तक तो बहुत लेट हो चुका था जब तक मेरे को उन सब चीजों के बारे में पता चला। और फिर उसके बाद तो मैं सीधा टावर मास्टर के पास गया। प्लीज मेरा विश्वास करिए वो जो थीसिस है वो तो मेरा है। वो तो उसी दिन मिसिंग हो गया जिस दिन मैं इस सब चीजों को सबके सामने प्रेजेंट करने वाला था। और फिर उसके बाद लुकर था उसने अपने नाम के अंडर में उसको सबमिट कर दिया आप लोगों को। और उसमें टावर मास्टर बोल रहा होता अच्छा तुम मेरे को ये बोल रहे हो कि तुम ऑथर हो वो भी इस मल्टी डायमेंशनल कम्युनिटी थ्योरी के। अब वेडन बोल रहा था अगर ये एस्टिमेटेड वार्मिन मैजिक टावर के मास्टर बॉर्लॉन्ग बेसिस है तो फिर तो पक्का से इस चीज को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। हाँ टावर मास्टर, अगर आप मेरे को यहाँ पे अलाउ करोगे तो फिर मैं सभी चीजों को स्टार्टिंग से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब सुन के मास्टर भी बोल रहा होता है वाह कितना सरप्राइजिंग है। अब मेरे को तो कोई भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतना ज्यादा टैलेंट छुपा हुआ है वो भी रेगुलर रिसर्चर्स के अंदर। मगर वही सब याद करके बोल रहा होता अगर मैं बस उस दिन टावर मास्टर के पास ना गया होता। चलो 2 दिन के अंदर मेरे लैब में आओ तुम, जब जो मून है वो श्राउडेड हो जाएगा। अब वो याद करके दोबारा बोल रहा था काश अगर मैं उस दिन टावर से भाग गया होता तो फिर मैं तो अभी इन पिछले 7 सालों से एक नॉर्मल लाइफ को जी पाता। अब उसी तरीके से मेरे को इन लोगों ने फोर्सफुली कन्फाइंड कर दिया वो भी मैजिक टावर की लाइब्रेरी के अंदर। अभी दोबारा से प्रेजेंट में जहाँ पे जो वेलर होता है वो बोल रहा होता है तुम ब्रिज ब्लास्टर कहीं के जिसके पास हमेशा से यूजलेस डिफाइंस है। तो फिर ठीक है कल का जो एक्सपेरिमेंट है उसका जो इंटेंसिटी है मैं तो उसको और भी तो बढ़ा दूंगा। और फिर वेडन बोल रहा होता है मैं दिन में एक लेबर बन जाता हूँ, रात होते ही मैं एक टेस्ट सब्जेक्ट बन जाता हूँ। और मेरे को बोला गया वो भी एक मैजिक सर्कल को बनाने के लिए साथ में मेरा जो थ्योरी था उसको सर्च करने के लिए, जिसकी वजह से मेरे वेन्स के अंदर ड्रग्स डाला जाता। फिर उसके बाद मेरे रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं ये लोग, वो भी एक नए पोर्शन को इन्वेंट करने के लिए और साथ में जो इफेक्ट है उसको प्रूव करने के लिए और उससे भी ऊपर मेरे लाइफ को डिवोट करने के लिए वो भी इस मैजिक टावर को। और भले मैं यहाँ पे कोशिश करूँ वो भी इस टावर के सच्चाई को रिवील करने का, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कि मेरे बातों के ऊपर विश्वास करेगा। और इन सब के बदले मेरे को बस जो थ्रेट्स है वही रिसीव होता है वो भी टावर के मास्टर से। और वो तो ये बोलता है कि मैं जिन लोगों की भी चिंता करता वो उन सबको खत्म कर देगा। तो फिर अब तो सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर मैं अभी यहाँ पे क्या ही कर सकता हूँ। इतना बोलते वो अपने बचपन को याद करने लग जाता, जहाँ पे हम देखते हैं वो अपने एक दोस्त के साथ खेल रहा होता है। वो बोल रहा होता है मेरे लिए रुको रोवलियन, और वही सब याद करके बोल रहा होता है ये सब क्या है, मेरा बचपन। अरे हाँ मेरे को याद आया, मैंने तो प्रॉमिस करा था अगर मेरे जो पोटेंशियल था ग्रोथ का वो थोड़ा सा ज्यादा होता तो फिर जो चीज है वो तो एकदम ही अलग होता है मेरे लिए। लेकिन मेरे को अभी एडमिट करना होगा कि ये सब खत्म हो गया है अभी मेरे लिए। और यही बोल के वो वहाँ पे रोने लग जाता है। अब वो जैसे वहाँ पे बैठा होता है अचानक से उसको कोई आवाज सुनाई देता है। अब सुन के वो बोल रहा होता है ये आवाज दोबारा से, ये आवाज तो मेरे को हर दिन सुनाई देता जब मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करा जाता है, लेकिन अब मेरे को तो कुछ भी नहीं पता क्योंकि मेरे पास ज्यादा सब स्ट्रेंथ नहीं बचा है। तो फिर ये ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि मैं यहाँ पे खत्म हो जाऊँ। लेकिन क्या सही में, क्योंकि मैं असल में ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करता हूँ और अभी तो बिल्कुल भी नहीं, और ये सब अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो फिर अपने रिवेंज और मेरे सर्वाइवल के लिए अपने दांतों को चबाते हुए इस सब चीजों को सहन करो बार बार, क्योंकि उसके बाद तुम पक्का से दुआ से रिबॉर्न होगे और फिर उसके बाद तुम दुआ से कभी ट्रैम्पल नहीं होगे और फिर जिससे तुम एक बहुत ही महान पावर को विल्ड भी कर पाओगे और फिर तुम तो अपने सारे लिमिट को भी सरपास कर जाओगे। हाँ ये सब अभी खत्म नहीं हुआ, तो फिर मेरे को तो अपने जो रिवेंज का ब्लेड है उसको और भी ज्यादा शार्प करना होगा, जिसको कि मैं इतने लंबे टाइम से करे जा रहा हूँ, वो भी पिछले पूरे 7 सालों से। तो फिर मैं तब तक करता रहूंगा जब तक ये पूरा नहीं हो जाता।
तो फिर बस अगर तुम बस उस लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते जिसको कि मैं अभी तक क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर एक बहुत ही ग्रेटर पावर के लिए एक स्मार्टर दिमाग का होना, वो भी दूसरे लोगों से, वो उतना भी काफी नहीं है। तो फिर अगर ऐसी बात है, इसका मतलब यह है कि मेरे को अपनी किस्मत को यहाँ पे बदलना होगा। तो फिर मैं यहाँ पे रीडिफाइन करूंगा वो भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को, और मैं यहाँ पे एक मैं ऐसे मेथड को पूरा करूंगा जिसके मदद से मैं अपने बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट कर दूं, जिसको कि आज से पहले किसी ने भी ना देखा हो, जो कि कैसा थ्योरी होगा जिसके मदद से मैं हेवंस को भी डिफाई कर दूंगा। तो फिर कल मैं अपने लिमिट्स को ब्रेक करने वाला हूँ। अब वो जो इतना लंबा डिजायर थ्योरी है वो भी डिफाइन करने का हेवंस को, जो कि मेरे को अलाउ करेगा मेरे बॉडी को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने का, वो फाइनली पूरा हो जाएगा जब मैं अपने डेथ को यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा। तो फिर अभी के लिए मेरे पास अपने थ्योरी को प्रूव करना ही बचा है। और क्या वो आर्टिफैक्ट है क्या जिसके मदद से मैं अपने मैजिक को बस एक ही बार यहाँ पे कास्ट कर पाऊंगा। तो फिर भले ये जो बॉडी है इसके पास बहुत ही कम मैजिक क्यों ना हो और ये पूरी तरह से टूट फूट क्यों ना जाए, वो भी उस प्रोसेस में कल इवनिंग में अपने फ्रीडम को दोबारा से हासिल करके रहूंगा। और फिर उसके बाद वो जो लंबा रात होता है वो गुजर जाता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जब मैं अपने प्लान को कामयाब करने वाला हूँ। और फिर अगले दिन की सुबह देखते हैं हम, जहाँ पे जो वेलर होता है उसके जेल को आके खोलता है और फिर उसको बोल रहा होता है ट्रस्ट टाइम आ गया, वो भी अकेडमी लैब को यहाँ पे साफ करने का। तो फिर वहाँ पे बस खड़े ही मत रहो, जल्दी से अपने सारे ब्लड को साफ करके अपने कटे फुटे जख्मों को यहाँ पे पैचअप करो। और तुमने तो बस यहाँ पे छोटे से एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ही अपने मुंह को सड़ा के रखा है, और जो फेस्टिवल है वो तो जल्दी आने वाला है। तो फिर उस वजह से तुम यहाँ पे आलसपन नहीं दिखा सकते हो अभी। और क्या तुम्हें अभी सुनाई दे रहा है? जल्दी से आंसर दो मेरे को। अब वो सुन के वार्डन भी बोल रहा होता, हाँ मैं समझ गया। उतना बोलते हम देखते वार्डन होता वो तुरंत ही लैब में आके वो जाके साफ सफाई करना स्टार्ट कर देता है। और फिर उसी दौरान हम देखते वहाँ पे एक लड़की आके बोल रही होती है, क्या तुम वहाँ पे अकेले साफ कर रहे हो क्या? और हम देखिए जो लड़की होती है उसकी बचपन की दोस्त रॉवलिन होती है। अब उसको देखने बाद वार्डन बोल रहा होता, आज तुमको यहाँ पे क्या लेके आया? अब वो सुन के रॉवलिन बोलती है, मैं यहाँ पे तुमको गुड बाय बोलने के लिए आई हूँ, वो भी यहाँ से जाने से पहले। अब वो सुन के वार्डन बोल रहा होता, ओह हाँ मेरे को याद आया, तुमने मेरे को यह बोला था कि तुम बाहर पढ़ने जाने वाले हो, वो भी मैजिक सिटी वेंट्रा के अंदर, है ना? और तो बहुत ही स्पेशल प्रिविलेज है जो कि बस टावर के जो सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल टैलेंट है उन्हें को दिया जाता है। तो फिर कांग्रेचुलेशन, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वहाँ पे बहुत ही अच्छा करोगे। लेकिन वही सुन के जो प्रॉब्लम है तो बोल रही होती है, वार्डन मेरा जो ऑफर है वो भी स्टैंड करता है, चलो तुम मेरे साथ चलो वेंटी में। और वो जगह इस जगह जैसा बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पे तुमको एरोगेंट फूल के साथ सामना करना पड़ता है और जो तुम्हें बहुत ही नीचे नजरिए से देखते हैं। और वहाँ पे जाके तुम तो और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो, वो भी मैजिक सिटी के बारे में सीखने का। अब उसके बाद जो वेलन होते हैं शमाते बोल रही होती है, हाँ अपने दिमाग में कोई भी गलत आइडिया मत लेके आना, और मैं तो बस वहाँ पे किसी के साथ बात करना ही चाहती हूँ। लेकिन वो सुन के वार्डन बोल रहा था, रॉवलिन में यहीं पे रुकूंगा। अब वो सुन के जो रॉवलिन होती है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है और फिर वहाँ से जाते हुए बोल रहे होते, तो फिर ठीक है मैं तुमको लेटर्स लिखते रहूंगी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जो वार्डन होता है उसको जाता हुआ देख सोच रहा होता है, जो रॉवलिन है वो तो कुछ भी नहीं जानती है और तुमको तो ये भी नहीं पता यहाँ पे असल में क्या चल रहा है, और तुमको तो ये भी नहीं पता किस चीज में मेरे को यहाँ पे सब्जेक्टेड करा गया है, वो भी पूरे इस टाइम। लेकिन तब भी एक चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, वो भी इस चीज के लिए कि तुम मेरे प्लान में यहाँ पे फंसोगे नहीं। और फिर वो बता रहा होता है कि जो मैजिक फेस्टिवल है वो सबसे ज्यादा ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हॉलीडे है, जो कि जो मैजिक टावर का कंस्ट्रक्शन उसके लिए होता है यहाँ पे, और उसको सेलिब्रेट करा जाता है वो भी मैजिक को रिवील करने के लिए। और ये सबसे बिजिएस्ट डे होता है वो भी पूरे मैजिक टावर का। और एक बार जब मैजिक फेस्टिवल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, जितने भी हाई रैंकिंग के मेजेस है वो सभी के सभी जो मेजर सिटीज है उसके लिए यहाँ से चले जाएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे जितने भी लो रैंकिंग के मैच है वही रह जाएंगे। अब वो हम देखते जो वार्डन होता है वो एक दूसरे आदमी के पास वहाँ पे चले जाता है। अब वो जो बंदा होता है वार्डन को देख के बोल रहा होता है, तुमको इतने लेट में यहाँ पे क्या लेके आया है, और अगर यहाँ पे कुछ भी जरूरी नहीं हो तो फिर मैं तुमको तो बहुत ही अच्छे से मारूंगा यहाँ पे। अब उसी के वार्डन बोल रहा होता है, जो टावर के मास्टर उन्होंने मेरे को जो ट्रेजर वॉल्ट है उसको साफ सफाई करने के लिए बोला है। अब उनको बंदा बोल रहा था, अच्छा इसका मतलब ये है कि तुमको तो एडवांस में परमिशन मिल गया होगा, है ना? लेकिन तुम उस चीज के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, तुम पैथेटिक फूल कहीं के। तो फिर जाओ वहाँ पे, लेकिन जरा सा भी हिम्मत मत करना वो भी स्क्रैच और सिंगल चीज को वहाँ पे लूज करने का। इतना सुनते ही जो वार्डन होता है वो तुरंत ही उस वॉल्ट रूम के अंदर आ जाता है। और फिर वो आने के साथ ही हम देखते वो किसी आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करके बोला होता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, मैंने यहाँ पे साउंड को ब्लॉक करने के आर्टिफैक्ट को यहाँ पे एक्टिव कर दिया है। तो फिर चलो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। और इतना बोलते जो वार्डन होता है तो उस वॉल्ट के नीचे के साइड आ जाता है। फिर आते ही देखता है एक बहुत ही बड़े से मैजिक सर्कल को, और फिर उसको देखो बोला होता है सेकंड सर्किट, ये एक आर्टिफिशियल आर्टिफैक्ट है जिसको बनाने के लिए जो टावर मास्टर उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट के पैसों को इस्तेमाल करा था इसको बनाने के लिए। और इसके मदद से जितने भी मेजेस है वो तो ट्रिपल कास्टिंग कर सकते हैं, और फिर ये तो टेम्परेली अवेकन करता है जितने भी लेटेंट टैलेंट्स होते हैं वो भी किसी भी विल्डर्स के
तो फिर मेरे प्लान को यहाँ पे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को इस चीज की जरूरत है, और इस चीज को यहाँ पे हासिल करने के लिए मेरे को यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव मैजिक का सर्कल है उसको डिसेबल करना होगा। लेकिन ये तो 17th टीयर का स्पेल है जिसको पर्सनली टावर मास्टर ने खुद से ही बनाया है, और मैंने तो पूरा 7 साल गुजारा है वो भी स्टडी करते हैं, वो भी इस चीज को तोड़ने के लिए। तो फिर टावर मास्टर, जिस मैजिक टावर के ऊपर आप इतना ज्यादा प्राउड करते हो, इसको मैं खुद से यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और न बोलते हम देखते वर्डन होता वो तुरंत ही अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करता हुआ उस मैजिक सर्कल को वहाँ पे तोड़ने लग जाता है। लेकिन उसी सेम टाइम में सीन चेंज होता है और हमको उस मैजिक टावर के गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक करते हुए बोल रहे होते हैं, क्या यार इस टाइम तो जो दूसरे लोग हैं वो तो फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं और हम लोगों को इस पावर सोर्स को गार्ड करने के लिए छोड़ के चले गए वो लोग। अब उस उनके दूसरा वाला बोल रहा होता है, क्या करे हम लोगों का किस्मत ही खराब है और उसी वजह से मैं इन सब चीजों को यहाँ पे सहन कर जा रहा हूँ, और अगर ये सब चीजें स्किल के ऊपर होता तो फिर मेरे को तो पक्का सी इस जगह को गार्ड करने के लिए नहीं चूज करा जाता। इतना बोलते हम देखते वार्डन वहाँ से बाहर निकल के आता, उसी को देख के वो बंदा भी कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है, ओ ये तो वार्डन है, परफेक्ट टाइमिंग है, तुम जल्दी से जाके हम लोग के लिए थोड़ा सा बूझ लेके आओ। अब वो सुनकर वार्डन तो वहाँ से जाने लगता है। फिर वो लोग दोबारा से बोल रहे होते एक बार जब मैं यहाँ का टावर मास्टर बन जाऊंगा तो फिर मेरे को ऐसे चीप स्वेल को नहीं पीना पड़ेगा। अब वो सुनकर तो साथी बोल रहा होता है, तुम्हें सही में लगता है जो टावर मास्टर है और उसका जो सीट है उतनी आसानी के साथ तुम उसको हासिल कर सकते हो। अब उसको बंदा बोल रहा था किस तरीके से मैं टावर मास्टर बन जाता हूँ तो फिर मैं तुमको सारी ड्रिंक्स को पिलाऊंगा। लेकिन इतना बोलते हम देखते वार्डन को जिसने कि उस मैजिक स्टिक को वहाँ से चुरा लिया होता है। अब उतने में ही जो वार्डन होता है वो तुरंत उन लोगों के सामने खड़े हो जाता है। अब वो देख के वो भी है उनके बोलने होते, एक मिनट रुको, ये सब तुम क्या कर रहे हो? अब वार्डन के तुम पागल वागल हो गया हो क्या? अब वो सुन के वार्डन बोल रहा होता है, ये तो कैसा रिएक्शन है जिसको कि मैंने ज़्यादा भी उम्मीद नहीं करा था। अब वो सुन के बंदा गुस्से में बोल रहा होता है, तुम जैसे छोटे रैट की हिम्मत कैसे वो भी मेज को नुकसान पहुंचाने का? तो फिर मेरे को तुम्हारे इस फूलिश से ब्रेन को यहाँ पे सबसे पहले ठीक करने दो, अगर तुम इस स्पेल को यहाँ पे सरवाइव कर पाओगे तो। इतना बोलते हुए तुरंत ही अपने रैंक 3 के मैजिक का इस्तेमाल करता हुआ सीधा वार्डन के ऊपर हमला कर देता। लेकिन वही देखिए जो वार्डन होता है वो भी अपने लेवल 3 के आर्ट स्पेल का हमला करके उस बंदे के हमलों को वहाँ पे ब्लॉक करके तुरंत ही उसके ऊपर हमला करके उसको वहाँ पे ढेर कर देता है। और फिर वही सब देख के वो भी हैरान होकर बोल रहा होता है, ये सब इसने कैसे करा और ऐसा कैसा ऐसा बंदा जिसका रैंक बस एक ही है वो यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहा है। अब उस उनके वार्डन बोल रहा होता है, क्या हो गया, तुम शॉक हो गए हो क्या कि एक छोटा मोटा टेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे मैजिक को कास्ट कर पा रहा है? लेकिन ये सब तो तभी होता है जब तुम 200 लोगों के साथ ज्यादा ही खेलने का कोशिश करते हो। आतना बोलते वार्डन होता है तो उन दोनों को वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद वो खिड़की के सामने खड़े होकर बोल रहा होता है, ये तो पहली बार है मैं जब इस चीज को इतनी नजदीक से देख रहा हूँ और ये तो इस मैजिक टावर का पावर का सोर्स है और मेरे को तो अभी पूरा 7 साल लग गए वो भी इस पॉइंट में पहुंचने के लिए, और अब तो मैं माना का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी पावर सोर्स से। तो फिर मैं तो यहाँ पे इनिशिएट करने वाला हूँ वो भी डिफाइनिंग हेवंस को, और अगर मैं यहाँ पे फेल भी हो जाता हूँ तो फिर उसके बाद तो मेरे को भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। लेकिन अगर मैं ट्राई भी नहीं करूंगा तब भी मेरे को पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या होगा। और ना बोलते तुरंत उस मैजिक सर्कल के बीच में खड़े होके उस स्टिक का पावर का इस्तेमाल करता हूँ बोल रहा होता है, बॉडी रिफॉर्म। तो फिर चलो स्टार्ट करो, हेवंस डिफाइनिंग। और ना बोलते हम देखते उस स्टिक के अंदर से इतना ज्यादा पावर बाहर निकलता है कि वो जो बड़ा सा क्लॉक टावर होता है उसी के अंदर से पूरा पावर निकलता है, सीधा आसमान में पहुंच जाता है। और वो सब देखिए दूर से एक बंदा ही बोल रहा होता है, जो इनॉर्मस मैजिकल पावर है कि इसका जो एनर्जी है वो पावर सोर्स से निकल के आ रहा है क्या? तो फिर इसका मतलब तो कोई मेरे मैजिक टावर के अंदर घुस गया है। आप उसको दोस्त हम देखते हैं वार्डन को जो कि उस टावर के मलबे के अंदर से बाहर निकल के आता है। अब उसके बाद वो देखता है उसके हाथ में वो जो मैजिक बाउंड होता है वहाँ पे पूरा राख में मिल चुका होता है उस पावर के वजह से। और फिर बोल रहा होता है ये चीज तो इतना डिस्ट्रक्टिव था कि आसपास के जितने भी जगह है यहाँ पे पूरा वाइप आउट हो गया है, और ये फैक्ट कि मैं अभी भी जिंदा हूँ इसका मतलब तो ये है कि मैं सक्सेस हो गया हूँ। लेकिन ना बोलते हुए देखता आसमान से बहुत ही तेज रोशनी चमकता सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। और वो बोल रहा होता है, कोई तो आ रहा है मेरी तरफ। अरे ये क्या, ये तो मैजिक टावर के मास्टर है। तो फिर क्या उन्होंने सेंस कर लिया क्या उनके आदमियों के साथ यहाँ पे क्या हुआ है? ना बोलते हम देखते वो मास्टर वहाँ पे जैसे पहुँचता है वो वहाँ पे देखते धुआं के अंदर परछाई को, और उसको देखने के साथ वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे हम देखते ऊपर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वो नीचे जमीन में एक सर्कल को देखता हुआ बोल रहा होता है, ये तो एक टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल है। लेकिन उसकी हिम्मत कैसे वो मेरे मैजिक टावर के ऊपर हाथ डालने का? तो फिर मेरे को बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि वो कौन है, भले वो एम्परर खुद से ही क्यों ना हो और भले ही वो कोई बच्चा क्यों ना हो, मैं उसको ढूंढ के ही रहूंगा और फिर उसके बाद मैं अपना हाथों से उसको खत्म कर दूंगा और तुम बस मेरा इंतजार करो। लेकिन ना बोलते सीन चेंज होता है और फिर हमें एक जंगल को दिखाया था जहाँ पे कोई बोल रहा होता है, मेरे को तो बहुत ही नींद आ रहा है और मैं तो अपने बॉडी को 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा हूँ, अब मैं तो बस इसी तरीके से यहाँ पे रहना चाह रहा हूँ।
और ये क्या, ये तो पानी का साउंड लग रहा है मेरे को। आदना बोलते हम देखते जो पानी होता है वो वर्डिन के मुंह में चला जाता है, जिससे वो तुरंत होश में आके बोल रहा होता है व्हाट द हेल, मैं अभी कहाँ पे हूँ और मेरे को तो अभी भागना चाहिए था और मेरे साथ वहाँ पे हुआ क्या। आदना बोलते जैसे वो अपनी शक्ल को पानी में देखता है वो भी बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है ये क्या, मेरा जो अपीयरेंस है वो तो पूरी तरह से चेंज हो गया है और मैं अभी इस तरीके का क्यों दिख रहा हूँ और मेरा जो ब्राउन हेयर था वो तो अभी ऐशी कलर में यहाँ पे बदल गया है और मैं यहाँ पे ब्लैक पीपल होने के वजह ये तो एकदम ही क्लियर ब्लू आईज बन गए हैं। तो फिर क्या मैं अभी बिल्कुल ही कोई अलग इंसान बन गया हूँ क्या? तो फिर क्या कुछ हुआ है क्या? जब मेरा जो बॉडी है वो रिकंस्ट्रक्शन से गुजर रहा था तब, लेकिन मेरे को तो लगा था कि वो काम कर गया है। अरे हाँ, जब मैंने सामना करा था वो मैजिक टावर के लोगों के साथ तब मैं सक्सीड कर गया था, वो भी हेवंस को डिफाई करने में। और फिर इससे पहले कि मैजिक टावर का जो मास्टर वो मेरे को ढूंढ पाए मैं तुरंत ही वहाँ से बाहर गया, वो भी टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके। और फिर उसके बाद मैं इस जगह में यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन आज से पहले मैंने तो इस जंगल को कभी भी नहीं देखा और नहीं मैंने ऐसे किसी प्लांट को देखा जब मैं बोरामियन मैजिक टावर में रहा करता था। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि मैं सक्सेसफुली टेलीपोर्टेड हो गया हूँ, वो भी पूरे आधे कॉन्टिनेंट को छोड़ के। और अगर मैं दूसरे शब्द में बोलूँ तो फिर मैं सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया है हेवंस को डिफाई करने में और मैं जो बॉडी है उसको ट्रांसफॉर्म करने में। और मैं तो जैसा एस्केप कर गया हूँ वो भी मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करके, जिसको कि मैंने इतने लंबे टाइम से प्रिपेयर करा था। हा, इसका मतलब ये है कि मैं अभी फ्री हो गया हूँ। और मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ कि वो जो मैजिक टावर का मास्टर है वो अभी कैसा महसूस कर रहा होगा, और मैं तो श्योर हूँ कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा। लेकिन अब जबकि वो जो मैजिक टावर वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है तो फिर उस वजह से कोई भी रास्ता नहीं है कि वो मेरे को ढूंढ पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि मैं वहाँ से एस्केप कर गया हूँ। लेकिन तब भी ये इतना काफ़ी नहीं है, वो भी मैजिक टावर को ख़त्म करके। और भले ही वहाँ पे बहुत सारे मैन पावर खो गए हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वो जो टावर मास्टर है उसने उन सब के लिए पहले से तैयारी करके रखा होगा। और प्लस ऐसे ही नहीं, जो टावर मास्टर है उसको बेलरॉक बेसिस का निकनेम मिला है। लेकिन अभी के लिए इतना तो काफ़ी है, और जब तक वो लोग मैजिक टावर को दोबारा से रिबिल्ड नहीं कर लेते तब तक मैं ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा, वो भी उन लोगों से रिवेंज लेने के लिए। और फिर उसके बाद मैं उन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा उन लोगों के आंखों के सामने जिनको कि उन लोगों ने बनाया है। और फिर ऐसा करने से जो मैच का वर्डन होगा वो पूरे इतिहास में गूंजने लग जाएगा। और फिर उन लोगों से बदला लेके और फिर खुद को प्रूव करके, वो भी एक मैच के तौर पे। और यही करना मेरा अभी का इकलौता मकसद है। तो फिर मैं गेस कर रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए अभी गुड बाय है, वो भी मैजिक टावर को। आदना बोलते सीन चेंज होता हम देखते हैं गॉब्लिन को जो कि किसी जगह को लूट करने का ट्राई कर रहा होता है। मगोते में हम देखते हैं जो वेल्डिन होता है अपने विंड कटर का इस्तेमाल करके उस गॉब्लिन को एक ही झटके में वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसको और बोल रहा होता ये तो बिल्कुल भी अलग मेरे को महसूस नहीं हो रहा है। और मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत इश्यू आ गया होगा जब मैं अपने बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था। और मेरे हेयर और मेरे आँख के कलर को छोड़ के ज्यादातर मेरे जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल ही सेम है पहले की तरह। और यहाँ तक कि मैं जो मानने का कैपेसिटी है वो बिल्कुल ही चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे तो कोई भी रास्ता नहीं ये जानने का वहाँ पे असल में हुआ क्या था। और ये चीज तो सही में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है मेरे लिए। और अब जबकि ये जो गॉब्लिन से यहाँ वहाँ घूम रहे हैं इसका मतलब ये है कि मैं बहुत दूरी पे होऊंगा वो विलेज से। लेकिन ये क्या, ये तो स्किड मार्क है वो भी इस कार्ड के ऊपर। तो फिर क्या वो लोग जब जल्दबाजी में ऐसा जा रहे थे उन लोगों ने सब सामान को यहाँ पे गलती से गिरा दिया है क्या? आदना बोलते हो तुरंत अपने माना डिटेक्शन का वहाँ पे इस्तेमाल करके उस कार्ड को चेक करने लग जाता है। और फिर बोल रहा होता है मेरे को तो इस कार्ड का जो ऑनर है उसके बारे में पता चल जाएगा। अन्ना बोलते हम देखते वो अपने पावर की मदद से उस ट्रेल को वहाँ पे फॉलो करने लग जाता है। और फिर उस में आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने घोड़े को भगाता वो बोल रहा होता है तुम स्टूपिड हो, जल्दी भागो यहाँ पे। डैम इट, वो सब वहाँ पे क्या था और मैं अभी ऐसे सिचुएशन में कैसे फंस गया हूँ। और मेरा तो सामना वहाँ पे उन बैंडिट से हो गया था, लेकिन उन लोगों से भी सामना करना उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए वहाँ पे। और यहाँ तक कि मैं उन लोगों से नेगोशिएट करने में फेल हो गया, मगर वो भी मेरे लिए दिक्कत की बात नहीं था। लेकिन वहाँ पे वो बड़ा सा और क्या कर रहा था और साथ में उसको वो जो क्रीपी सा स्माइल। लेकिन शुक्र है वो जो ऑर्क था वो तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था वो भी उन बैंडिट्स के ऊपर अटैक करने में। और अगर वो लोग वहाँ पे नहीं होते तो फिर तो अब तक मैं वहाँ पे खत्म हो चुका होता। आदना बोलते दोबारा से उसको वहाँ पे पीछे चिल्लाने का आवाज़ सुनाई देता है और वो आवाज़ उनको बोल रहा होता है वो साउंड, क्या वो लोग मेरा पीछा कर रहे क्या? अभी जल्दी करो जल्दी। आदना बोलते बोलते हम देखते हैं उसका जो पहिया होता है लकड़ी से टकराया जाता है जिससे उसका कार्ट वहाँ पे उलट जाता, फिर वो ड्राइवर भी वहाँ नीचे जमीन में गिर जाता है। और फिर उसके बाद वो दोबारा से उठ के बोल रहा होता है 1 सेकंड रुक जाओ। आदना बोलते वो देखते हैं जंगल के अंदर से बस एक नहीं वहाँ पे अनगिनत ऑर्क सीधा उसी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और वो देख के उसके डर के हमारे पूरा हालत खराब हो जाता है। वो बोल रहा होता है डैम इट, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पे इन मॉन्स्टर से मारे जाने वाला हूँ। आदना बोलते बोलते जैसे ही ऑर्क उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं और तो हम देखते हैं पीछे के साइड से कोई अपने अर्थ वॉल का इस्तेमाल करके
उस ड्राइवर को वहाँ पे बचा लेता है और वो बोल रहा था अरे सॉरी मैं तो भूल ही गया उसके लिए खोल को छोड़ना, वो भी हवा लेने के लिए। आना बोलते हम देखते वो और सारे के सारे उसी की तरफ देने लग जाते हैं और फिर हम देखते हैं उस ड्राइवर को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि वो तो वार्डन ही होता है। और फिर उन लोगों को बोल रहा होता है वेल मैं गैस कर रहा हूँ मेरे को उन सभी को यहाँ पे साफ करना होगा इससे पहले कि वो वहाँ पे सफोकेट होकर खत्म हो जाए। और ये तो मेरा पहली बार है जब मैं किसी रियल बैटल में हूँ और मैंने तो उस टाइम गॉब्लिन्स को भी काउंट नहीं करा था। और ना बोलते हो तुरंत अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है ये तो एकदम ही परफेक्ट है मेरे लिए, वो भी अपने एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए। और फिर उसके तुरंत बाद ही वो अपने मल्टी फ्लेम एरोस का इस्तेमाल करके एक ही झटके में जितने भी छोटे मोटे गॉब्लिन्स होते हैं उन सबको जला देता है। मगर हम देखते वो सब देख के वो जो बड़ा वाला ऑर्क होता है वो वहाँ पे हंसने लग जाता है। फिर अपने बाकी के ऑर्क्स को ऑर्डर देता है वो भी वार्डन के ऊपर हमला करने के लिए। वही सुन के वो सारे के सारे बड़े ऑर्क सीधा वार्डन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। मगर वही सब देख के वार्डन दोबारा से अपने मल्टी फ्लेम एरोस और वाइल्ड विंड इन दोनों को एक साथ मिला के डबल कास्टिंग हीट वेव्स एरो का इस्तेमाल करके उन सब के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है। और फिर उसके हमले से हम देखते वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और फिर जिससे वहाँ पे जितने भी मिड लेवल के ऑर्क्स होते हैं वो एक ही झटके में वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। और वही देख के वार्डन भी बोल रहा होता है मैं तो खुद ही बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया और मेरे को तो पता भी नहीं चला कि मैं इन सारे गॉब्लिन्स को एक ही झटके में यहाँ पे खत्म कर सकता हूँ। और अब देखने में ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई भी नहीं बचा है। तो फिर मेरे को जल्दी जाके उस इंसान को वहाँ से बाहर निकालना होगा उससे पहले कि वो वहाँ पे खत्म हो जाए। और मैं तो इतने दूर बस उसको यहाँ पे बचाने के लिए आया, तो अगर वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा इसका मतलब मेरा सारा मेहनत भी बर्बाद हो जाएगा। इतना बोलते जैसे ही वो उस बंदे को अपने हार्ड वाइंडिंग से बाहर निकालने जाता है और तो हम देखते पीछे से वो जो बड़ा वाला ऑर्क होता है उसके ऊपर हमला कर देता है। वही देख के वार्डन भी परेशान होकर बोल रहा होता है ये क्या, उनमें से तो एक जिंदा बच गया। लेकिन ना बोलते सीन चेंज होता हम देखते हैं वो जो कार्ड वाला होता है वो खुशी खुशी अपने कार्ड को लेता जाता है। वो बोल रहा होता है मैं तो बहुत ही खुश हो गया, मैं तो कभी भी नहीं भूलूंगा आज जो भी हुआ मेरे साथ, और अगर तुम वहाँ पे नहीं होते तो फिर मैं तो जिंदा वहाँ से बाहर निकल के नहीं आ पाता। तो फिर मेरे को ये बताओ तुम्हारे डेप्थ को मैं यहाँ पे कैसे रिपे करूँ। और वही सुन के जो वार्डन तो उसको बोल रहा होता तुम बस रास्ते के ऊपर नजर रखो और तुम तो इस तरीके से जो कैरेज उसको दोबारा से नीचे गिरा दोगे। और वो सब सुनकर ड्राइवर ही बोल रहा होता है मैं तो भूल ही गया था तुमसे पूछना, जब वो जो मॉन्स्टर के हॉर्स आए थे वहाँ पे तो फिर क्या तुम वहाँ पे ज्यादा सा भी खतरे में थे। और मेरे को माफ करना अगर मैं तुमसे कोई स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो। और वो सब सुन के वार्डन भी सोच रहा होता है अरे यार ये इंसान तो सही में बहुत ही ज्यादा बोलता है। वेल लेकिन ये सब चीजें तो मेरे लिए भी थोड़ा बहुत खतरनाक था क्योंकि उनमें से तब एक जिंदा बच गया था। अभी दोबारा हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे जैसे वो और उसके ऊपर पीछे से हमला करता है। जो वार्डन होता है वो तुरंत अपने विंड कटर का इस्तेमाल करके उसको एक ही झटके में वहाँ पे खत्म कर देता है। और वो प्रेजेंट में बोल रहा होता है वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था मेरे लिए चिंता करने के लिए। लेकिन एक क्विक क्वेश्चन, मेरे को ये बता जो चोर है वो इस एरिया में अपेयर होते रहते हैं क्या। और मैं तो ये सुना है कि जो चोर होते हैं वो आमतौर पे ऐसे एरिया को अवॉइड करते हैं जहाँ पे जो बीस्ट होते हैं वो हमला करते हैं दूसरों के ऊपर। और वो सुन के वो ड्राइवर बोल रहा था नहीं ये तो पहली बार ही है जब मेरे सामने इन लोगों से हुआ यहाँ पे, और ये जो जंगल है ये तो बैरन पाइथे के कंट्रोल के अंडर में है। और जब मैं छोटा हुआ करता था तब हम लोग एक्सचेंज लेटर का इस्तेमाल करते थे वो भी उसके साथ कनेक्शन करने के लिए। और हमको तो ये बोला गया था कि इस एरिया में जितने भी थीव्स हैं उन सबको डिफीट कर दिया गया है। तो फिर उसी वजह से मैं इसी सेम रास्तों को हमेशा से चुनता हूँ, वो बिना किसी मर्सनरीज को एक्सपीरियंस करे। तो फिर मैं गैस कर रहा हूँ कि आज मैं जो लक था वो खत्म हो गया था यहाँ पे। अब वही सुन के जो वार्डन होता है सोच रहा होता है मेरे को तो लगा था कि मेरा जो टेलीपोर्टेशन है वो फेल हो गया है, लेकिन मैं तो यहाँ पे एकदम ही सही जगह में पहुँच गया हूँ और मैं तो भी बैरन पाइथे के टेरिटरी में हूँ। और भले मैंने अपने सारे ट्रेसेस को वहाँ पे इरेज कर दिया तो साथ में अपने अपीयरेंस को भी चेंज कर लिया। तो फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो बोरोमिन मैजिक टावर है वो अभी मेरे को ढूंढ रहे हो। तो फिर उसी वजह से मेरे को अभी अपने आइडेंटिटी को छुपाना होगा, साथ में मेरे को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रो होना होगा। अब वो तो ड्राइवर बोल रहा होता सर क्या आप मेरे को सुन रहे हो। अब वो सुन के वार्डन बोल रहा होता शायद मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया तुमको अभी, मेरा जो रियल नेम है वो तो वार्डन है उसी का इस्तेमाल करता था, लेकिन इतना सोचने के साथ वो बोल रहा होता है मेरा नाम एसर है। अब वो तुम देखते हो दोनों जने वहाँ पे पायलट टेरिटरी के बोरोन स्टेट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत हैरान होकर बोल रहे होते हैं कौन है तुम्हारे साथ ही हुआ क्या है। और उसमें ड्राइवर बोल रहा होता है देखने में ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने थोड़ा वजन को घटा लिया जब मैं वो नॉक से डर के मारे भाग रहा था। अब उसमें उनको बंदा परेशान को बोल रहा होता है सॉरी मेरे को माफ करना लेकिन क्या तुम ठीक हो, और तुम्हारे ऊपर तो बस थीव्स नहीं बल्कि बीस्ट ने भी अटैक करा था। अब वो सुन के ड्राइवर बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सब बिल्कुल भी तुम्हारी गलती नहीं है। और फिर उसके बाद वो उसको अपनी पूरी स्टोरी बता देता है। वो सब सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है अच्छा ये वही मैं जिस दिन तुम्हारी मदद करा, तो फिर मैं तो यहाँ पे बस खड़े ही नहीं रह सकता जब मेरे दोस्त का जो सेवियर है वो मेरे सामने खड़ा है।
तो वो जाओ उसको बोलो हमारे कासल में आने के लिए। और ना सुनते हम देखते हो वेडन होता हुआ तुरंत ही कासल के अंदर आ जाता है। फिर वहाँ पे आके ग्रीट करता हुआ बोल रहा होता है मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, वो भी मेरे को कपड़े खाने और जगह देने के लिए, वो भी सोने के लिए। और सुनकर बंदा बोल रहा होता है हाँ मेरे को लग रहा है मैंने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया तुमको। मैं बैरन पाइथो हैंडलॉर्ड हूँ और मैं ही इंचार्ज हूँ, वो भी इस पूरे टेरिटरी का। तो फिर प्लीज वहाँ पे बैठ जाओ तुम। और ना सुनते ही जो बैरन होता तुरंत ही वहाँ पे डाइनिंग टेबल में बैठ जाता। फिर जो बैरन होता उसको बोल रहा होता तुम्हारा नाम क्या है? ऐशर। तो फिर क्या जितने भी खाने इनको पसंद करते हो क्या तुम? और सुनकर बैरन बोल रहा होता है ये तो सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर बैरन बोल रहा होता है कॉर्नर को बचाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए 5 मिलियन एल्स को बनाया है। तो फिर मेरे को बताओ कि तुमको क्या पसंद है। और भले ये चीज़ बहुत रश है तुमसे पूछने के लिए, लेकिन तब भी मैं तुमको बोलना चाह रहा हूँ कि मैं तुमको हायर करना चाह रहा हूँ, वो भी जॉब के लिए। और मैं एकदम ही पक्का करूँगा कि तुमको बहुत ही अच्छे से मैं यहाँ पे पे करूँ। अब उसकी जो वार्डन होता है सोच रहा होता है मेरे मकसद को हासिल करने के लिए मेरे को पैसों की भी ज़रूरत है। तो फिर ये चीज़ तो मेरे को और एक चांस भी देगा, वो मेरे मैजिक को कॉम्बैट में प्रैक्टिस करने का। और फिर सोचने के साथ वो बोल रहा होता है क्या आप मेरे को बता सकते हो कि आपके दिमाग में किस तरीके का जॉब है मेरे लिए? और वो सुन के बैरन बोल रहा होता है कुछ दिन पहले जो साउथ साइड के जंगल हो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही सारे बॉडीज को पाया, वो भी टंगे हुए। और हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो सारे के सारे आसपास के जितनी फार्म टाउन है उन सब के रेसिडेंट्स थे। और हमने देखा वो जो टाउन है वो तो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था वहाँ पे, लेकिन उन सब के बावजूद भी हम पूरी तरह से श्योर नहीं है कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है। और हमको तो लग रहा है ये सब काम उन्हीं बैंडिट्स का है। लेकिन तब भी जब हम लोगों ने ट्राई करा वो भी पूरे टेरिटरी में सर्च करने का, हम लोगों को वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और मानो किसी ने तो जो ट्रेसेस थे उनको अपने मैजिक से वहाँ पे इरेज कर दिया। और उसके वार्डन बोल रहा होता है ऐसा मुमकिन भी हो सकता है वो जो बैंडेज है उनके बीच में कोई मेज भी हो एक। और उस उनके वार्डन भी बोल रहा होता है ऑफ कोर्स हम लोग भी यही सोच रहे हैं। और उसके वार्डन बोल रहा था अच्छा तो फिर क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो क्या वो भी उन सभी को हंट डाउन करने का? अब उसके बहन जवाब देता हाँ तुमने सही बोला एकदम। उतना बोलते पूरे 4 दिन बीत जाते हैं। और फिर हम देखते हैं एक बुढ़े आदमी को जो कि किसी को बोल रहा होता आपसे मिलकर मेरे को अच्छा लगा। अब मैं एक नाइट हूँ वो बैरन पाइथे का और साथ में कमांडर भी हूँ वो भी प्लेन एनोक का। अब हम बताया जाता है कि इनमें से जो काला वाला होता है इसका नाम हैरिस होता है और जो दूसरा वाला है इसका नाम पैरिक है। अब जो पैरिक होता है वो बोल रहा होता है तुमसे मिलकर मेरे को अच्छा लगा मिस्टर मेज। अब वो तुम देखते हो एनोक होता है वो जाके वहाँ पे वर्डन से हाथ मिलाने लग जाता है। और फिर वहाँ पे वो सोच रहा होता है मेरे को तो ऐसा फीलिंग आ रहा था कि ये बहुत ही अच्छा चांस है मेरे लिए, लेकिन किसने ही सोचा था कि मेरा जो जॉब है वो तो बैंडिट्स को हंट करने का होगा। लेकिन मैं गैस कर रहा हूँ मेरे को इन सब चीज़ों को लेना होगा वो पेमेंट के बदले में और साथ में उन लोगों के साथ स्टे करने के लिए। अब होते में वर्डन उनसे बोला होता है कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे प्लान के हिस्सा है क्या हमारे? और उनको अनोक बोला होता है ये जितने भी लोग हैं सारे के सारे एडवेंचरर्स है। और देखने में ऐसा लग रहा है कि हाल ही में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि उन लोगों ने रूमर सुना कि हाल ही में यहाँ पे जितने भी ऑक्स है वो यहाँ पे अपेयर हो रहे हैं। तो फिर मेरे को लग रहा है उन ऑक्स को खत्म करने का जो पेमेंट वो तो बहुत ही अच्छा होगा। तो फिर यहाँ तक कि जो गोल्ड रैंक के एडवेंचर है वो भी यहाँ पे आए हैं वो भी जॉब के लिए। अब उसके वार्डन बोला होता है जो गोल्ड रैंक के एडवेंचर है बिल्कुल सेम लेवल के होते हैं ऑर्डिनरी नाइट्स के। और अगर दूसरे शब्द में बोलूँ ये सब तो स्किल्ड वेटरन्स है जिन्होंने एनर्जी का इस्तेमाल करके ट्रेन करा है वो भी खुद को ताकतवर बनाने के लिए और साथ में अपने वेपन्स को। और यूमर्स तो यह है कि इनमें से ऐसे लोग भी है जिनका जो रैंक है वो इतना कैपेबल है जो कि माउंटेन्स को भी बीच से कट कर सकते हैं। और फिर उन सब के बाद भी अगर इन लोगों को मेरी जरूरत है वो भी 3 नाइट्स के होने के बावजूद भी। आप वो तुम्हें अनोख होता सब बोल रहा होता है शायद हम लोग को बताना अगर वो जो बैंडिट्स उनके बीच में कोई मेज होगा तो। अब सुन के वार्डन बोल रहा होता है हाँ मैं तुमको बोल दूंगा लेकिन मैं तुमसे पूछ सकता हूँ तुम ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहे हो मेरे को? अब सुन के अनोख बोल रहा होता है आमतौर पे जितने भी टियर 2 के मेजेस होते हैं उनके पास सेम ही स्ट्रेंथ होता है वो भी किसी आम नाइट्स के। लेकिन अगर वो लोग स्टार्ट कर देंगे लॉन्ग रेंज स्पेल्स को इस्तेमाल करना तो फिर तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा नाइट्स के लिए वो भी बैंडिट और अपने बीच के गैप को खत्म करने के लिए। तो फिर सबसे बेस्ट चीज हमारे लिए यही रहेगा कि हम लोगों का सामना ना करना पड़े वो भी उस मैच के साथ। अब उनका वार्डन बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम लोगों का किस्मत तो बहुत ही खराब है। और इतना बोलते वार्डन तुरंत ही वहाँ पे रुक के उन लोग को बोल रहा होता है हम लोग के सामने एक मैजिक सर्कल है। और इतना बोलते तुरंत अपने डी स्पेल स्किल का इस्तेमाल करके जैसे उस मैजिक सर्कल को वहाँ पे तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं उन सभी लोगों को वो सर्कल वहाँ पे देखने लग जाता है। वो लोग बोल रहे होते हैं ये क्या अचानक से मैजिक सर्कल हम लोग के सामने अपेयर हो गया तो फिर ऐसी चीजें हमारे टेरिटरी के अंदर भी क्या कर रहा है? अब वो उनके वार्डन बोल रहा होता है देखने में ऐसा लग रहा है जिसको मैंने अभी टुक डाउन करा वो तो बस कैमोफ्लेज है और ये तो बस दूसरे यूजर्स को वार्निंग देने के लिए है। तो फिर तुम लोग यहीं पे इंतजार करो मैं आगे जाके सभी लोगों को यहाँ पे टेक डाउन कर देता हूँ। आज ना बोलते जो वार्डन होता है वो एक एक करके सारे मैजिक सर्कल को वहाँ पे खत्म करने लग जाता है। अब वो देख के अनोख बहनों के बोल रहा होता है ये तो इतनी आसानी के साथ मैजिक सर्कल्स को टेक डाउन कर रहा है तो फिर ये बंदा असल में है कौन?
और फिर वो एनोक बता रहा होता है एक्सप्लोरर्स के बारे में कि वो जितने भी होते हैं वो गिल्ड को बिलोंग करते हैं, जो कि कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी कमीशंस होते हैं उनको लेते हैं और साथ में अननोन टेरिटरीज को एक्सप्लोर करने के लिए और जितने भी खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं उन सबको रिपेल करते हैं। और जो डेथ होता है हमेशा से जो एडवेंचर होता है उनके साइड में घूमता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनको बहुत ही एडमायर करते हैं क्योंकि स्किल के साथ तुम्हारे लिए बहुत ही वेल्थ और फेम भी आता है। लेकिन जब एक एडवेंचर इतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, वो भी बहुत सारे डेथ एक्सपीरियंस करने के बाद, तब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने ब्लेड को दूर से ह्यूमंस की तरफ पॉइंट कर देते हैं। और फिर अपने डिजायर से खत्म होने के बाद वो अपने ऑनर को भी छोड़ देते हैं। और वो लोग तो कुछ भी नहीं, बस लास्ट में बैंडेड्स ही होते हैं। और ना बोलते हम देखते उन्हीं बैंडेड्स को जो कि एक जानवर को खत्म करके बोल रहा होता है जो डैमेज हमें मिला है वो पाते हैं कि रेड पार्टी से, उसको हमने अभी तक भी क्लियर नहीं करा है। और अब तो अचानक से हमारे ऊपर जितने भी ऑक्स और जो गॉब्लिन है वो अटैक करे जा रहे हैं। और ये कोई मेंशन करने की बात नहीं है कि हम लोग यहाँ पे खाना ढूंढने के लिए आए हैं। तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ खड़े बस देखो ही नहीं, जल्दी से जाके हंट करो किसी चीज को। और फिर उन लोगों को देखने के बाद हम देखते हैं जो ऐसा तो बोल रहा होता है, मेरे को लग रहा है ये वही है। तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे क्या करें सर एनोक? और अभी हम लोग आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। और उनके एनोक बोल रहा होता है जैसे कि उन लोगों का गार्ड अभी डाउन है और हम लोग तुरंत उनके ऊपर अभी अटैक करेंगे। लेकिन इतना सुनते वर्डन उसको बोलता है 1 मिनट रुक जाइए सर एनोक, मैंने आपको कंपनी करा है, वो भी यहाँ पे जितने भी काउंटर मेजर्स थे वो भी मेजर्स के खिलाफ। लेकिन तब भी हम लोग को अभी एनिमी के स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं लगा है। और अगर एनिमीज के पास और भी ज्यादा हायर सर्कल हुए तो फिर शायद हम हार सकते इस बैटल को। अब उसका अनोक बोल रहा होता है लेकिन सर ऐसर अगर वो लोग यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो। अब वो सुन के वर्डन बोल रहा होता है यहाँ पे एक रास्ता है। अब दुआ से हम देखते हैं बैंडिट को जो कि बोल रहा होता है इतने सारे एफर्ट के बाद वो भी इस ऑपरेशनल एरिया को एक्सपेंड करने में मैंने जितने भी सब ऑर्डिनेट्स को यहाँ पे रिक्रूट करा वो भी लास्ट वाले विलेज से वो सारे के सारे यहाँ पे खत्म हो गए हैं। अब उनके साथी बोल रहा होता है वर्जा काफी हुआ तुम्हारे कंप्लेंट्स के साथ, तो फिर चलो हम लोग दोबारा से यहाँ पे काउंटर मेजर्स के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। और उसको वजह बोल रहा था किसने सोचा था कि आग जो कि क्लाउन की तरह हंसता है वो यहाँ पे आके मेरे जितने भी साथी है उन सबको खत्म कर देगा। और मैंने तो कभी ऐसे इमेजिन भी नहीं करा था ऐसा कुछ होगा जब मैं काम करा करता था, वो भी एक्सप्लोरर के तौर पे। और अगर मैं पकड़ा नहीं जाता वो भी एक दूसरे एक्सप्लोरर को मारते हुए वो भी पैसों के लिए, तो फिर मेरे साथ ये सब नहीं होता। लेकिन खैर मेरे को ये बताओ वेल्सन कैसा रहा वो अटैक जो कि हमने दूसरे विलेज के ऊपर करा था? अब उसे उनके साथ बोल रहा होता है वो सब काम नहीं करेगा क्योंकि वॉरन है वो तो बहुत ही ज्यादा पागल हो गया है। वो भी उन सारे क्रॉप्स को देखे और हम लोग तो यहाँ पे कंसाइनमेंट मैजिक इस्तेमाल करके छुप रहे हैं। लेकिन अभी टाइम हो गया है वो भी यहाँ से जाने का। और मैंने सुना है कि यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम मैरिट से वो आसपास में ही है, तो फिर हम लोग जाके उस विलेज को प्लंडर करने वाले हैं। और उसके इतना बोलते बोलते हम देखते हैं उनके पीछे से कोई फायर मैजिक इस्तेमाल करके उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। और फिर जिससे हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। मगर वही देख के जो वर्जा उसको साथ होता है दोनों अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक शील्ड बना लेता है। वो बोल रहे होते हैं ये क्या अचानक से यहाँ पे तो एक एक्सप्लोजन हो गया, और तो कोई मामूली एक्सप्लोजन नहीं है, ये तो मैजिक है। आदना बोलते हम देखते हैं जो सरोनिक होता है अपने सभी साथियों के साथ उन लोगों के ऊपर हमला करते हुए बोल रहे होते हैं हम लोगों ने तुमको ढूंढ लिया। आदना बोलते हैं उन दोनों पार्टी के बीच में वहाँ पे बैटल स्टार्ट हो जाता है। और फिर उनमें हम देखते हैं जो वेलगर के साथी होता है वो घायल हो जाता है। और वो देख के वर्डा भी बोला होता है वेल्सन, लेकिन वो तुम्हारी वर्डा ने तो बोला होता है जो माना वेरियर है वो एक डिफेंस स्किल है जिसका बहुत ही तेज कास्टिंग टाइम होता है, लेकिन उसको बहुत ही आसानी के साथ तोड़ा भी जा सकता है। और फिर माना बैरियर को तोड़ने के बाद उसको जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा पड़ जाता है, वो भी कास्टर के ऊपर। अब वही सुनने के बाद वो जाई परेशान होकर बोल रहा होता है ये आदमी ये तो एक मेज है। अब उसके वार्डन बोल रहा होता है अब जबकि हम लोग को तुम्हारे स्ट्रेंथ के बारे में पता चल गया तो फिर उस वजह से मैं इस मेज के साथ यहाँ पे सामना करने वाला हूँ जैसा कि मेरे को रिक्वेस्ट करा गया है। अब वो सुन के जो वजह होता है परेशान होकर बोल रहा होता है वो जो बैरनस ने तो सही में अपने साथियों को यहाँ पे भेज दिया हम लोग को यहाँ पे असली में खत्म करने के लिए, और उसने तो एक मेज को भी यहाँ पे हायर करा है। तो फिर यहाँ पे चीजें वैसे नहीं जाएगा जैसे कि हमने प्लान करा था। आतना बोलते जैसे ओनक उसके ऊपर हमला करता है जो वजह होता है तुरंत अपने शॉट के साथ उसको ब्लॉक करता है और बोला होता है मैं तुम्हारे सर को बैरन को भेजूंगा वो भी मेरे रिस्पॉन्स के तौर पे। लेकिन वही सुन के एनोक बोल रहा होता हाँ ये तो बहुत ही स्कैरी है, तो फिर चलो तुम कोशिश करके देखो अगर तुम कर सकते हो तो। अब वही दूसरी साइड हम देखते हैं वहाँ पे वेर्डेन को जो कि उस दूसरे मैच के साथ वहाँ पे फाइट कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं वेल्सन होता है डर के मारे वहाँ से भागता हुआ बोल रहा होता है डैमेड मैं तो प्लानिंग कर रहा था यहाँ से भागने का, लेकिन वो तो अभी मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन किस्मत से वो तो अपने अर्थ वॉल का इस्तेमाल करके मेरे पीछे आ रहा है। तो फिर वो लोग जो कि बस थर्ड सर्कल या फिर उसके ऊपर के होते वही फ्लैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर ये जो बंदा ये तो पक्का से सेकंड सर्कल का होगा।
और इतना सोचने के साथ वार्डन से बोल रहा होता है कितने लंबे टाइम के लिए तुम प्लानिंग कर रहे हो वहाँ पे खड़े होने का। और इतना बोलते हो तुरंत ही अपने मल्टी आइस एरोस का इस्तेमाल करके वार्डन के ऊपर हमला करता है। और वो बोल रहा था अगर ये सेकंड सर्कल का है तो फिर मैं तो कुछ सोचने से पहले इसको यहाँ पे खत्म कर दूंगा। लेकिन होते हम देखते जो वार्डन होता है वो तुरंत अपने मल्टी फ्लेम एरोस का इस्तेमाल करके वेल्सन के सारे एरोस को वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर देता है। और वो देखिए वेल्सन भी हैरान होकर बोल रहा था अच्छा उतना भी बुरा नहीं है एक सेकंड सर्कल होने के लिए, लेकिन तुमने अभी यहाँ पे गलत इंसान को चुना है वो भी पंगा लेने के लिए। और अगर तुम यहाँ पे नाइट्स के साथ आते तो फिर मैं तो बहुत ही बड़े डिसएडवांटेज में होता, लेकिन मैं तो खुद से तुमको यहाँ पे टेक डाउन कर सकता। तो फिर अपनी जान बचाने के लिए तुम यहाँ से भाग जाओ जल्दी से। मैं वेल्सन के वार्डन को बोल रहा होता है मेरे यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं है तुमको यहाँ से जाने देने का। और वेल्सन के वेल्सन बोल रहा होता है वो जो कॉन्फिडेंस और जो तुम्हारा एबिलिटी है वो भी एक कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए, वो भी ऐसे यंग एज में। मैंने आज तक ऐसे प्रॉमिसिंग टैलेंट नहीं देखा, वो भी बहुत ही लंबे टाइम से। लेकिन तुमने तो कभी भी नहीं सोचा होगा कि आज तुम मेरे हाथों से यहाँ पे खत्म हो जाओगे। आतना बोलते हो तुरंत ही अपने थर्ड सर्कल मैजिक फ्लेमिंग आइस का इस्तेमाल करता हुआ सीधा वार्डन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले उसका अटैक वहाँ पे वार्डन को हिट करे, जो वार्डन होता है वो तुरंत ही उसके अटैक को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। वो देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है ये क्या, इसने तो मेरे स्पेल को यहाँ पे ब्लॉक कर लिया। आज कितना बोलते हम देखते हैं वार्डन अपने आर्ट स्पेयर का इस्तेमाल करके उसके थर्ड सर्कल स्पेल को एक ही झटके में वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर देता है। और वो देख के वेल्सन का पूरा होश उड़ जाता है, वो बोल रहा होता है क्या आर्ट स्पेयर, तो फिर एक सेकंड सर्कल एक थर्ड सर्कल के स्पेल का कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है। वो सुन के वार्डन बोल रहा था अच्छा तो फिर तुम यहाँ पे एक वर्ल्ड गेस करो। और वो सुन के वेल्सन बहुत ही परेशान को सोच रहा होता है इसने तो बस यहाँ पे थर्ड सर्कल स्पेल का इस्तेमाल नहीं करा बल्कि इसके पास तो 4 एट्रीब्यूट्स है, तो फिर मेरे को ये मत बोलना, ये तो मेरे को एकदम स्टार्टिंग से ही पागल बना रहा था। इतना बोलते बोलते जो वार्डन होता है वो एक ही झटके में वेल्सन को वहाँ पे खत्म कर देता है। अब उसका रोई बोला होता अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे आया क्योंकि इसकी वजह से मेरे को सीखने मिल गया कि कैसे फाइट करते हैं किसी मेज के खिलाफ। लेकिन उसके इतना बोलती हमें दिखाया जाता है एक दूसरे औरत को जिसका कलर पहले वाले से अलग होता है और वो स्माइल भी कर रहा होता है। मैं उस वक्त वार्डन भी बता रहा था 2 दिन पहले वो उस एक्सपेक्टेशन से मैंने एक एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन बनाया था, वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके जो कि मैं मैजिक टावर से लेके आया था। और मैं उस चीज को मैजिक सर्किट डिल्यूटर बोलता हूँ। और जब भी मैं उन नर्क भरे दिन के बारे में सोचता हूँ जो कि मैंने उस मैजिक टावर के अंदर गुजारा था, तब से मैं किसी दूसरे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन उस चीज का शुक्रिया जिस वजह से मैं 3rd ईयर को रिसर्च कर पाया। अदना बोलते हम देखते हैं जो वार्डन होता है उसने उस पोशन का खुद के ऊपर इस्तेमाल करा होता है। फिर दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वार्डन उस मेज को देखते हुए बोल रहा होता है ये शायद मर गया है यहाँ पे, तो फिर मेरे को यहाँ पे थोड़े से ट्रेसेस को छोड़ने चाहिए ये दिखाने के लिए कि ये जो बैंडेड है यहाँ पे डिफीट हो गया है। अगर मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैंने अपने जॉब को पूरा करा है और साथ में उन लोगों के भरोसा को जीतने के लिए। ये क्या एक छड़ी जो कि वो इस्तेमाल कर रहा था। इतना बोलते हो तुरंत ही उस छड़ी को एग्जामिन करते हुए बोल रहा होता है ये तो एक मैजिक स्टोन वॉन्ड है जिसके ऊपर एक स्पेल भी अप्लाइड करा गया है, जिसके मदद से किसी भी स्पेल को कास्ट करने का जो टाइमिंग है बहुत ही कम हो जाता है। और साथ में जो आइस एट्रीब्यूट का स्पेल उसका पावर को और बेहतर बढ़ा देता है, तो फिर इस चीज का तो मैं बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ना बोलते बोलते हम देखते पीछे से पहले आके बोल रहा होता है ऐशर क्या तुम ठीक हो। और शुक्र है, मेरे को तो बहुत ही चिंता हो रहा था क्योंकि तुम तो अकेले उस बैंडेड के पीछे चले गए थे उसके साथ फाइट करने के लिए। और उसके वार्डन बोला होता सॉरी मेरे को माफ करना, जितना मैंने सोचा था वो मेज तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकला, तो फिर उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया उसको ठिकाने लगाने के लिए। अब उसे उनके पैक भी बोला होता है आसपास के जाके डैमेज को देख के मैं बता सकता हूँ ये तो बहुत ही डिफिकल्ट फाइट था तुम्हारे लिए। अब वही सुन के वार्डन पूछ रहा था 1 मिनट रुक जाओ क्या तुमने मैनेज कर लिया वो भी उस बैंडेड को ठिकाने लगाने में। अब सुन के पैक बोल रहा होता हाँ हमने बच्चे को जितने भी बैंडेड थे उनका सफाया कर दिया, लेकिन जो सर एनोक है वो उनके लीडर के साथ अभी फाइट कर रहे हैं, तो फिर जब तक हम लोग वहाँ पे वापस जाएंगे तब तक सर एनोक उसको भी ठिकाने पे लगा लेंगे। और उनका वार्डन बोलता अच्छा वहाँ वापस जाने से पहले क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ। और उनका पैक बोल रहा था हाँ पूछो पूछो क्या पूछना है तुमको। और वो सुनने के बाद जो वार्डन होता बोल रहा होता हम लोग क्या करें जितने बैंडेड्स के पास जो कुछ सामान है उनके साथ। और वो सुन के पैक बोल रहा था हमारे लॉर्ड ने ये बोला कि अगर तुम्हारी आंखों में कुछ भी आ जाए और वो जब तक उनको जरूरत ना हो तुम उस चीज को रख सकते हो खुद के लिए। और उसके वार्डन भी खुश होकर बोल रहा होता है बैरॉन मैं इस वॉन्ड का तो बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। अब वो तुम देखते जो वार्डन होता है सैनोक के पास पहुंच जाता है तुमने तो बहुत ही अच्छा काम करा है सर, अगर यहाँ पे तुम नहीं होते तो फिर तो हम लोग को अभी ज्यादा कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ जाता। मगर सिंह वार्डन बोल रहा था ना कुछ नहीं ये सब भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अब वो सब देखने के बाद जो वर्जा होता है हैरान बोल रहा था क्या जो वेल्सी ने वो मारा गया, लेकिन ये तो नामुमकिन है। डैम इट अगर यहाँ पे ये सब कंटिन्यू होता है
तो फिर ये तो हम लोगों को लॉर्ड के पास लेके जाएंगे और फिर वहाँ पे हम लोग को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं तो कंट्री साइड में इस तरीके से नहीं मर सकता हूँ और अभी भी बहुत सारी चीजें बचा है वो भी मेरे को देखने के लिए। तो फिर मेरे पास अभी कोई दूसरा चॉइस नहीं बचा, मेरे को यहाँ से एस्केप करना ही होगा। इतना बोलते ही जो वो तुरंत खुद को छुड़वा के अपने स्वॉर्ड से वहाँ के सोल्जर्स को खत्म करता हुआ सीधा एनॉक की तरफ बढ़ने लग जाता और वो बोल रहा होता है बिना बेल्सिंस के मैजिक के हम लोग तो इनके रैंक से नहीं निकल सकते हैं। तो फिर उसी वजह से मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है अभी। मैं तुरंत उस नाइट को यहाँ पे खत्म करके उसके घोड़े को चुरा के मैं तुरंत यहाँ से निकल जाऊंगा। इतना बोलते जैसे वो एनॉक के ऊपर जाके हमला करता है अपने शॉर्ट से। जो एनॉक होता है वो बड़ी आसानी से उसके हमले को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसी मौके का फायदा उठा के वो छोटे नाइफ से जैसे उसके ऊपर हमला करने वाला होता है एनॉक तुरंत उसके हाथ को पकड़ के एक बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है उसके गले में। अब वही सब देख के वो जब एनॉक के बोल रहा होता है व्हाट द हेल, इसने तो अपने स्वॉर्ड को फेंक दिया। और ना बोलते ही एनॉक तुरंत उसको नीचे जमीन में पटक देता है और फिर जो सिपाही होते हैं तुरंत उसको नीचे जमीन में दबोच लेते हैं। लेकिन तो मुझे वर्ड जो होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो अपने स्वॉर्ड को दूर फेंकने का, क्या तुम्हारे अंदर जरा सा भी प्राइड नहीं है क्या, वो भी एक नाइट का। मगर वही सुनने के बाद एनॉक बोल रहा होता है हाँ तुम्हारा क्या मतलब है, क्योंकि जो प्राइड है वो तो ऐसा कोई है जो कि जिंदा होते हैं वही रख सकते हैं मेरे बैंडिट दोस्त। और ना बोलते हो तुरंत उस बैंडिट को वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद एनॉक बोल रहा था सॉरी मेरे को माफ करना कि मेरे वजह से तुमको ये सब देखना पड़ा यहाँ पे, लेकिन अगर मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम होता यहाँ पे तो फिर मैं तो इसका नेक को बहुत ही आसानी के साथ काटता और मैं तो हमेशा इस तरीके से फाइट नहीं करता हूँ। अब उसके वार्डन बोल रहा होता है इम्प्रेसिव वर्क सर एनॉक, लेकिन आप इन सभी को यहाँ पे जिंदा क्यों छोड़ रहे हो। अब उसने बोल रहा होता है वेल मेरे को सुनने में आया जितने भी बैंडिट्स है इनमें से कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं, तो फिर उस वजह से मैं विश्वास करता हूँ इनमें बहुत सारे सेवियर्स है, वो भी उस फार्म टाउन के अटैक से। उस वजह से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं इन लोगों को कासल लेके जाने का और फिर वहाँ पे जाके हम कंफर्म करेंगे इनके आइडेंटिटी के बारे में, वो भी इनके किस्मत को डिसाइड करने से पहले। अब वो तो हारिस भी बोल रहा था सभी लोग तैयार हो जाओ वो भी कासल में वापस जाने के लिए, तो फिर चलो बैंडिट्स। लेकिन ना बोलते हम देखते हैं उनमें से और एक बैंडिट वहाँ से दोबारा डर के मारे भागने लग जाता है। वो बोल रहा होता नहीं मिस्टेक से नहीं मरना चाहता हूँ। और ना बोलते तो जंगल के अंदर आ जाता है। वही देख के हारिस भी बोल रहा होता है सभी रुक जाओ मैं खुद से उसका ख्याल रख लूंगा। लेकिन वही सुन के वार्डन उसको बोल रहा होता है एक मिनट रुक जाओ कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पे। और ना बोलती जंगल के अंदर से वो बैंडिट वहाँ पे चिल्लाने लग जाता है प्लीज कोई मेरी मदद करो। और फिर होते में हारिस भी बोल रहा होता है ये क्या मेरे को तो ब्लड का स्मेल आ रहा है अभी। और ना बोलते उसी जंगल के अंदर से कोई वहाँ पे हारिस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हारिस भी अपने शॉट से उस हमले को ब्लॉक कर लेता है वहाँ पे। मगर उसके बाद हारिस देखता है किसी ने जंगल के अंदर से उसी बैंडिट के सर को फेंका होता है उसी की तरफ। वो देखिए सभी लोग बहनों के बोलने होते वो दहल ये सब क्या है, क्या वहाँ पे कोई और के क्या, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं होता। मगर वो सुन के वार्डन भी परेशान होकर बोल रहा होता है ये मुमकिन है कि वो जितने भी एडवेंचरर है वो फेल्ड हो गए हैं वो भी उस ऑर्क को डिफीट करने में। आज ना बोलते हम देखते उन लोगों के सामने वहाँ पे वो बड़ा सा रेड ऑर्क बाहर निकल के आ जाता है। और फिर उसको देखने के बाद जो वार्डन होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है इस चीज को तुम ऑर्क बोल रहे हो, लेकिन इसके भी ऊपर यहाँ पे बस एक ही नहीं, मैं तो यहाँ पे डजन भर के इन जैसों को यहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ। तो फिर ये जो चीज है तो पक्का से ही उन्हीं सभी बीस्ट का लीडर होगा और तो बिल्कुल एक जैसा है जिसको कि मैंने पहले देखा था। और इसका चेहरा तो ऐसा लगता है मानो ही स्माइल कर रहा है और ऊपर से इसका साइज तो और भी ज्यादा इनक्रेडिबल है जिससे ये तो और ज्यादा ताकतवर बनता है। तो फिर पक्का से ये तो इवॉल्व्ड होगा। आज ना बोलते हम देखते वो जो रेड ऑर्क होता है अपने सभी साथियों को ऑर्डर देता है उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। और वही देख के एनॉक भी चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है सभी लोग जल्दी से यहाँ पे डिफेंसिव पोजीशन में आओ और सबसे पहले यहाँ पे गॉब्लिन के ऊपर फोकस करो और बाद में जाके ऑर्क को देखना। लेकिन इतना बोलते बोलते वो जो लीडर ऑर्क होता है वो सीधा जाके एनॉक के ऊपर हमला कर देते, लेकिन जैसे एनॉक उसके हमले को वहाँ पे ब्लॉक करता है उस ऑर्क के इम्पैक्ट से वो सीधा उड़ता हुआ जाके जमीन में गिर जाता है। और वही देख के जो ऑर्क होता है वो तुरंत ही अपने पाँव को आगे बढ़ाता है उसको कुचलने के लिए, लेकिन वही देख के हारिस और पैरिक दोनों ही जने आके उसके पाँव पे वहाँ पे अपने ब्लेड से हमला करते हैं जिससे वो जो ऑर्क होता है नीचे जमीन में गिर जाता है। और उसी मौके का फायदा उठा के एनॉक तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को सीधा उस रेड ऑर्क के छाती में घुसा देता है। और फिर जिससे हम देखते उस रेड ऑर्क का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है वहाँ पे, लेकिन वो जो रेड ऑर्क होता है वो तुरंत ही एक छोटे से गॉब्लिन को वहाँ पे खा लेता है और फिर जिससे उस रेड ऑर्क का जितने भी इंजरीज होते हैं वहाँ पे हील हो जाता है। अब वही देख के वो लोग बहनों के बोल रहे होते हैं हाँ ये क्या वो हील हो गया है क्या, वो भी अपने जैसे को यहाँ पे खाने के बाद। और फिर एनॉक भी बोल रहा है तो फिर मैं गैस कर रहा हूँ हम लोग यहाँ से सिंगल पीस में वापस नहीं जा पाएंगे कासल में, तो फिर ठीक है सभी लोग यहाँ पे फाइट के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन न बोलते वो रेड डॉग तुरंत ही अपने वेपन को सीधा हैरिस की तरफ फेंक के मारता। वही देख के हैरिस भी बहुत ही कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है ये क्या, उस ऑर्क ने अपने वेपन को क्यों फेंका। और न बोलते जैसे वो अपने शॉट से ऑर्क के वेपन को ब्लॉक करने की कोशिश करता है
हैरिस का वहाँ पे शॉट टूट जाता है और फिर वो और का शॉट सीधा उसके बॉडी में घुस जाता है। और वही देखने के बाद जो पैरिक को तो चिल्लाता बोला होता है हैरिस नहीं, मगर सरसैनोक बोला होता है पैरिक सावधान। आदना बोलते जैसे और वहाँ पे पैरिक के ऊपर हमला करता है, पैरिक भी उल्टा उसके हाथ में अपने शॉट से मारता हुआ बोला होता है मैं इस चीज को काट के रख दूंगा। मगर इतना बोलते उसको पूरा होश हो जाता है, ये देख के उसका जो शॉट होता है वो शॉट के मसल्स के बीच में फंस जाता है उसको काटने की वजह। और फिर बोल रहा होता है ये क्या तो बाहर नहीं निकल रहा। आदना बोलते बोलते जैसे वो और उसको पकड़ने वाला होता है होते में ही साइड से जो वेल्डिन होता है अपने अर्थ स्पेयर का इस्तेमाल करके तुरंत उस ऑर्क के ऊपर हमला कर देता है। और फिर उसके बाद वो पैक से बोल रहा होता है पैक जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। आदना सुनते वो तुरंत ही वेल्डिन के पास आके बोल रहा होता मैं सर्वाइव कर गया है सर, लेकिन अब क्या मैं तो अपने शॉट को दोबारा से हासिल नहीं कर सकता हूँ। अब वो सुनने के बाद जो वेल्डिन होता है बोल रहा होता है मेरे को लगा था उसका जो रिकवरी स्पीड है और साथ में उसकी जो फिजिकल ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, वो भी उस गॉब्लिन को खाने के बाद। अब वो सुन के पैक भी बोल रहा होता है मैंने तो अपने फुल पावर के साथ उसके ऊपर सिंगल स्ट्राइक मारा था, वो भी उसके हाथ को काटने के लिए, लेकिन उससे भी उसको कोई भी असर नहीं हुआ। आज से पहले मैंने कभी भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्क के बारे में नहीं सुना, तो फिर कहीं ये कोई स्पेशल एंटिटी तो नहीं है जो कि सीधा लेजेंड से बाहर निकल के यहाँ पे आ गया हो। बस उनके वेल्डिन बोल रहा होता है नहीं ये बात नहीं है। और उनके पैक बहन के बोल रहा होता है इसके बावजूद भी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उसने उनके वेल्डिन बोल रहा था जो रीजनरेशन और साथ में जो स्ट्रेंथनिंग कर रहा है ये वो भी दूसरों को खा के, और साथ में तो जितने भी इसके नीचे में उन सबको कमांड दे सकता है और उसके पास तो ऐसा स्ट्रेंथ है जो कि किसी भी नाइट को ओवरवेलम कर सकता है। तो फिर तो पक्का सी बहुत से अलग है, वो भी उन सब ऑर्क से जिनके साथ तुम सामना करते हो। और अगर ऐसी बात है तो फिर ये तो बहुत ही कमजोर बात होगा इसको एक स्पेशल एंटिटी बोलना। और यहाँ पे एक लिमिट होता है वो भी नॉर्मल मैजिक के लिए, और अगर तुम पोर करते हो वो भी बहुत भी ज्यादा माना को, वो एक फिक्स स्केल को छोड़ के और भी ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता है। और अगर तुम उसके भी लिमिट के बाहर जाओगे तो फिर जो मैजिक होता है वो खुद से एग्जॉस्टेड हो जाता है। और यही ट्रू रूल होता है वो भी मैजिक का, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा स्पेल है जिसके पास कोई भी लिमिट नहीं है। और ना बोलने के साथ ही जो वार्डन होता है वो तुरंत वहाँ पे जियोग्राफी मैनिपुलेशन मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है, और उसके पावर की वजह से आसपास के जितने भी जगह होते हैं उसमें पूरा भूकंप सा आ जाता है। और वो देख के वहाँ पे जितने भी सिपाही होते हैं उनका पूरा डर के मारे हालत खराब हो जाता है। वो लोग बोल रहे होते पहले वो स्पीसीज और अभी ये अर्थक्वेक, क्या गलत है यार, यहाँ पे पक्का से हम लोग मरने वाले हैं अभी। लेकिन होते में ही जो अनाक होता है वो बोल रहे होते हैं सभी लोग शांत हो जाओ और तुरंत अपने पोजीशन को मेंटेन करो, और ये एसर का मैजिक है। लेकिन यार मैं भी बोलना चाहता हूँ ऐसे सिचुएशन में कोई शांत कैसे रह सकता है। और ना बोलते हम देखते हैं जो वार्डन होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करके जमीन को बहुत ही ऊपर कर लेता है अपने सभी साथियों के साथ। अब जिससे जितने भी ऑर्क होते हैं वो नीचे गिरने लग जाते हैं धीरे धीरे, और साथ में वो रेड ऑर्क भी नीचे गिर जाता है। और वो देख के जो वार्डन होता है वो तुरंत ही वहाँ पे अपने 3rd ईयर स्पेल फ्लेम वॉल का इस्तेमाल करके उन सभी ऑर्क्स के ऊपर हमला कर देता है। और फिर उसके हमले से नीचे जितने भी ऑर्क्स होते हैं वहाँ पे जलने लग जाते हैं। और वो देखने के बाद जो पैरिक होता है वो खुश होकर बोल रहा होता है हाँ उन सबको जला दो, जिंदा जला दो। वो देख के अनक बोल रहा होता है पैरिक थोड़ा सा डिग्निटी शो करो अपना। लेकिन वो देखिए पैरिक बोल रहा होता है लेकिन इन सबको जलते हुए देखना तो बहुत सेटिस्फाइंग है। अब वो वेडिंग दोबारा से बता रहा होता है जो 3rd ईयर का जियोग्राफी मैनिपुलेशन है उसके पास कोई भी लिमिट नहीं है एक्सपेंशन का, लेकिन यहाँ पे आज तक कोई भी ऐसा मेज नहीं है जिसने कि इसको एक मेन मैजिक की तरह इस्तेमाल करा हो, और वो भी इसलिए क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट का जो माना होता है वो कंज्यूम हो जाता है, उसी वजह से कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं करता। और काश अगर मेरे पास थोड़ा सा और ज्यादा माना होता तो फिर मैं तो यहाँ पे उम्मीद कर रहा था वो भी यहाँ पे एक ऐसे फोर्स को क्रिएट करने का जो कि 3rd ईयर से भी ज्यादा हो, लेकिन मैं तो एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही ज्यादा नीचे हूँ। लेकिन इतना बोलते ही उन लोगों को अचानक से ही तो वहाँ पे बहुत ही तेज का भूकंप महसूस होता है, और फिर जिससे वो लोग भी हैरान होकर बोल रहे होते क्या वो अभी भी जिंदा है क्या। और न बोलते दुआ से हम देखते उस औरत को जो कि लगातार ये अपने साथियों को वहाँ पे खाने लग जाता है, और फिर जिससे वो धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनते जाता है। वही सब देख के पैरिक डरता हुआ बोला होता है तो फिर ऐसा अभी हम लोग क्या करें। और वो देख के वार्डन भी सोच रहा होता अगर यहाँ पे जल के नहीं मरना चाहता तो फिर इतना बोलते तुरंत ही वेव का इस्तेमाल करके उस औरत को जलाने लग जाता है। और फिर उसके बाद मल्टी आइस एरो विंटर गस्ट उन दोनों स्पेल को कंबाइन करके सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इतने सारे अटैक के बावजूद हम देखते वो जो रेड ऑर्क होता है उसको कुछ भी असर नहीं होता, फिर वो तुरंत ही वार्डन को पकड़ने लग जाता है। लेकिन वो देख के वार्डन बोल रहा होता है अगर तुम यहाँ पे एंडलेसली रीजनरेट और यहाँ पे तुम अगर ज्यादा कोई पेन को महसूस नहीं कर सकते हो तो फिर अगर इसका बॉडी फ्रीज हो जाता है ये यहाँ से मूव नहीं कर पाएगा। आतना बोलते हो तुरंत अपने फ्रोजन ऑर्ब का इस्तेमाल करके उस रेड ऑर्क को वहाँ पे फ्रीज कर देता है। अब इस बार वही बोल रहा था चलो मेरा जो क्वेस्ट है वो यहाँ पे पूरा हुआ। और ना बोलते सीन चेंज होता हमको मैजिक सिटी वेंटनेटो को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़के जो कि बहुत हैरान के बोल रहा होता है क्या तुमने न्यूज को देखा। और उसमें तो साथी बोल रहा था ऑफ कोर्स जो मैजिक टावर है वो तो सील्ड ऑफ हो गया और अब तो मैंने सब कुछ ही देख लिया। अब मेरे को तो ये सुनने में है कि वो जो मैजिक टावर का एनर्जी का सोर्स है वो भी एक्सप्लोड हो गया।
और उसका बुढ़ा बोल रहा था क्या तुम उन सब चीजों पर ट्रस्ट करते हो। और उसका दूसरा बंदा बोल रहा था ज्यादातर जितने भी बच्चे कुछ मेजर वो डिसअपेयर हो गए हैं और साथ में जो मैजिक टावर है उसने फंक्शन करना बंद कर दिया है और जो स्केल है वो भी डैमेज का वो इतना ज्यादा है ये कंसिडर करके जो एनर्जी सोर्स है वो एक्सप्लोड हो गया। और जो पब्लिक है वो तो ये बोल रही है कि एक डिवाइन पनिशमेंट है और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं तो प्लान्ड मैन मेड डिजास्टर है। और उसमें दूसरा वाला बोल रहा होता है अच्छी बात है जिस भी चीज को हमने प्रूव करा था वो भी रिसर्च थ्योरी से। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे कोई लेटर होगा जो कि मैजिक टावर से आया होगा जब हम लोग प्रैक्टिकल में थे। अब पक्का से किसने प्लॉट करा होगा वो भी उस बोर्मियन मैजिक टावर को सील करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जो बोर्मियन मैजिक टावर है वो कभी खुद को सील करेंगे। और जितना कि मेरे को सुनने में आया जो मैजिक टावर है वो कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और फिर उन्हीं की वजह से उन लोग के ऊपर अटैक हुआ। और इतना सुनते उसके सामने का जो बंदा होता है वो गुस्से के मारे बोल रहा होता है क्या बोला तुमने दोबारा से बोलना जरा। और उनको बुढ़ा बोल रहा था क्या 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 हो गया अचानक से तुमको। और ना बोलते हम देखते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम को जो कि उस बुढ़े से बोल रही होती है क्या हुआ वहाँ पे वो भी बोर्मियन मैजिक टावर को। तो फिर यही पे आज का चैप्टर खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा प्रॉब्लम इसके बाद क्या करेगी वो भी ये जान के कि जो मैजिक टावर है वो डिस्ट्रॉय हो गया है और दूसरी तरफ जो वर्डन है क्या उस ऑर्क को सही में डिफीट कर पाया ये सब जानेंगे अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जो भी नए चैनल पे जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अगर आप लोग को चीज पसंद है मेरे को कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।